संकेत लाइव में मैं अर्शी खान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया और पार्टी द्वारा उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनी गई आप नेता आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। आतिशी को दिल्ली का ताज उन परिस्थितियों में दिया गया है जब दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 6 माह तक जेल में रहने के बाद बाहर आए केजरीवाल ने लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों से आहत होकर इस्तीफा देने का मन बना लिया। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में 2 नामों पर चर्चा चल रही थी, जिसमें आतिशी के अलावा कैलाश गहलोत का नाम सबसे आगे था, लेकिन बैठक के दौरान आतिशी के नाम पर अंतिम मोहर लग गई। बता दें कि केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में लगभग 6 माह तक बंद रहने के बाद 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद 15 सितंबर को पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वो 17 सितंबर को इस्तीफा दे देंगे। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली का ताज अब किसे मिलेगा। इसके बारे में पार्टी या सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई थी, मगर जो कयास लगाए जा रहे थे उनमें आतिशी का नाम सबसे ऊपर था। विदेश से पढ़ी लिखी दिल्ली की नई सीएम आतिशी की नेटवर्थ की अगर बात करें तो ये 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आइए जानते हैं उनके पास क्या क्या है। आप नेता आतिशी ने दिल्ली की कालकाजी साउथ से चुनाव जीता था। उनकी संपत्ति की बात करें तो माई नेटा पर शेयर किए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि दिल्ली के करोड़पति मंत्री होने के बावजूद उनके ऊपर कोई भी देनदारी नहीं है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने संपत्ति का ब्यौरा पेश किया था। उन्होंने बताया था कि उनके पास कैश करीब 30,000 रुपए व एफडी में कुल मिलाकर 1 करोड़ 22 लाख रुपए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी की ज्यादातर संपत्ति उनके बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में ही है, जबकि करोड़पति होने के बाद भी शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार से दूरी बनाई हुई है। आतिशी ने शेयर में कोई निवेश नहीं किया है। हालांकि उन्होंने LIC का एक प्लान लिया हुआ है। उनके नाम पर 5 लाख रुपए की LIC की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। साल 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समय राजनीति में कदम रखने वाली आतिशी आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्यों में शामिल है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्वी दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाई गई थी, लेकिन वो बीजेपी के गौतम गंभीर से हार गई थी। इसके बाद साल 2020 में पार्टी ने फिर से आतिशी पर विश्वास जताया। तभी से वे दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं। भले ही आतिशी मालेना के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन उनके पास ना तो खुद का घर है और ना ही उनके नाम पर कोई जमीन है। आबकारी घोटाले में पार्टी के सभी बड़े नेताओं के जेल में होने के समय आतिशी की विश्वसनीयता और पार्टी व सरकार के दायित्वों के प्रति दिखाई गई समझदारी से सीएम का पद उन्हें मिला है। उपराज्यपाल के साथ संबंध मधुर न रहने से उनके साथ समन्वय बनाकर चलना आतिशी के लिए बड़ी चुनौती होगी। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आतिशी को सीएम रहते हुए खासकर 2 काम करने हैं। पहला, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली का सीएम बनाना है। वहीं दूसरा, अगले कुछ महीनों में दिल्ली की जनता को दी जा रही सुविधाओं को भाजपा की रोकने की कोशिश के बीच भी जारी रखना है। इस तरह व्यक्तियों के हिसाब से आतिशी दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री बनेंगी, मगर यदि कार्यकाल के लिहाज से बात करेंगे तो आतिशी 12वीं मुख्यमंत्री होंगी। वह दिल्ली की 3री महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले की महिला मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो सुषमा स्वराज का कार्यकाल 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक रहा। वहीं शीला दीक्षित का कार्यकाल 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक रहा। जुड़े रहे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।